Hello guys. My name is Dharmendra Panjwani and we were doing cash flow statements for class 12th. हमारी ये लास्ट पार्ट होगा इस कैश फ्लो स्टेटमेंट सीरीज का जिसमें हम एक बड़ा इलस्ट्रेशन करेंगे। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम चालू करते हैं इलस्ट्रेशन। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है बंजारा लिमिटेड का बैलेंस शीट हमें दे रखी है और ये क्लोजिंग फिगर्स यानी कि 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2016 के फिगर्स दे रखे हैं। हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली। आइए देखते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है जिसमें सबसे पहले दे रखा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पिछले साल 1250 था और इस साल हो गया 1500। ये क्या हो गया? ये बढ़ गया है। बढ़ने का मतलब इशू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ होगा। ठीक है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये किससे रिगार्डिंग होता है? ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस से रिगार्डिंग। इससे रिगार्डिंग हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है उसमें देखेंगे। फिर क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है जो कि बढ़ गई है। ओके, ध्यान रखेंगे हम 10% इसका इंटरेस्ट रेट है और इंटरेस्ट पे जो होगा इसके रिगार्डिंग वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। फिर आते हैं हम करंट लाइबिलिटीज में। ट्रेड पेबल्स दे रखा है और अदर करंट लाइबिलिटीज दे रखा है। ट्रेड पेबल्स हमारे काम आएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में और हम अदर करंट लाइबिलिटीज का नोट नंबर 1 एक बार देख लेंगे। एसेट्स पे आते हैं। फिक्स एसेट्स देखने में क्या लग रहे हैं? देखने में कम लग रहे हैं फिक्स एसेट्स पिछले साल से। इसका भी नोट है, हम नोट पे नजर डाल देंगे एक बार। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पिछले साल 2500 थे, इस साल भी 2500 है, तो कोई चेंज नहीं है इसमें। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है मार्केटेबल। रिमेंबर मैंने आपको पढ़ाया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मार्केटेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं, पर वो मार्केटेबल होना चाहिए। तो ये क्या है? मार्केटेबल। ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। ठीक है, इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा है। आइए अदर करंट एसेट्स दे रखा है जिसमें हमें बता रखा है इंटरेस्ट रिसीवेबल्स 100। पिछले साल ऐसा कुछ भी नहीं था तो ये 0 है। आइए नोट्स टू अकाउंट्स पे आते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी है। इंटरेस्ट पेबल दे रखा है, पिछले साल 100 था, इस साल 230 है। इसको ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल से हम क्या निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट हमारा अक्रू कितना हुआ है, पे करना कितना बाकी है इंटरेस्ट, और हमने पे कितना किया है। वहीं पे हमें इनकम टैक्स पेबल दे रखा है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका भी हम यूज लेंगे किस में? प्रॉफिट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना हमने टैक्स पे किया और कितना हमने प्रोविजन बनाया था। फिक्स एसेट्स में दे रखा है टेंजिबल और इसमें हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2017, 31 मार्च 2017। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखी है यानी सेल्स दे रखी है हमें। उसी के साथ अदर इनकम दे रखी है 640। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये परचेज का पार्ट होता है। वहीं हमें फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि हमने कितना इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो लेस किया है। ये वो खर्चा नहीं है जो हमने पे किया, ये टोटल खर्चा है कि कितना हमें इंटरेस्ट इस साल का पे करना है। डेप्रिसिएशन दे रखा है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन, हमें पता है। अदर एक्सपेंसेस में क्या दे रखा है? एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो 910। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे हो गए। इसमें से हमने माइनस किया टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? प्रोविजन टैक्स है। टैक्स का प्रोविजन है जो इस साल हमने माइनस किया है। इस साल हमने माइनस किया क्यों? क्योंकि इस साल का टैक्स जो हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे ना, तो ये तो प्रोविजन ही होगा। फिर देखो अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर। अदर इनकम में क्या दे रखा है? इंटरेस्ट इनकम 300 दे रखी है, हमें इंटरेस्ट इनकम हुई थी। डिविडेंड इनकम 200 दे रखी है और इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। ये क्या है हमारा? अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये किसी एक्टिविटी से रिलेट थोड़ा ना करता है, ये तो एक ही बार होता है जीवन में, एक या दो बार, रोज रोज थोड़ा होता है। तो ये हमारा क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले an amount of 250 was raised by issue of share capital and further 250 was raised by long term borrowings। यानी
हमने 250 का तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल किया है, जो कि हमारा क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और 250 का हमने क्या किया है, इशू, या फिर हाँ इशू ऑफ लोन ही दिख लेते हैं, इशू ऑफ लोन, ये भी क्या है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है इंटरेस्ट एक्सपेंस वाज 400 ऑफ विच 170 वाज पेड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी 170 हमारा क्या है, कैश एक्सपेंस है, कैश इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इंटरेस्ट एक्चुअली हमने पे कितना किया, 170 है, और क्या लिख रखा है, 100 रुपीज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द प्रायर पीरियड वाज आल्सो पेड, यानी पिछले साल का 100 भी हमने पे कर दिया। ठीक है, यानी कि 400 हुआ था, 400 में से 170 और 100 हम पे कर चुके हैं, यानी हम कितना पे कर चुके हैं, 270। ठीक है, आओ, डिविडेंड्स पेड वर 1200, यानी आपने डिविडेंड कितना पे किया है, 1200। ये क्या है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। वहीं पे दे रखा है 10% ऑफ द लोन ऑफ ₹70 लाख वॉज ऑब्टेन्ड इन मार्च 31st 2017। इसका मतलब आपने 10% जो आपने लोन ऑब्टेन किया है 70 लाख का, वो कब किया है, लास्ट डेट पे किया है। इसका मतलब ये होता है कि इस 70 लाख पे 10% का इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। क्यों क्यों नहीं चार्ज होगा, क्योंकि लिया ही लास्ट डेट पे। ठीक है, लिया ही लास्ट डेट पे। अब आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 70 लाख से। ये कितने से बढ़ रही है, 70 लाख से। ड्यूरिंग द पीरियड द एंटरप्राइज acquired fixed assets for 350 and the payments were made in cash, यानी कि एक फिक्स्ड असेट्स खरीदा गया और उसको किस में खरीदा, कैश में खरीदा। ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। प्लांट विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 80 एंड द accumulated depreciation of 60 was sold for 20। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी हम लिख लेंगे। लास्ट इन्फो क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स इंक्लूड अमाउंट्स रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस ओनली। अच्छा, क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस ओनली, इसका मतलब जो भी सेल और परचेज हुई है उनका जो अमाउंट ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स में गया है वो क्या है, क्रेडिट परचेज का ही है, क्रेडिट परचेज का ही है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स में जो भी इनका अमाउंट जाता है वो क्रेडिट नेचर का ही तो जाता है ना गुरुजी। ये बात इन्होंने लिख के हमारे जीवन पे क्या एहसान किया, बताना मुझे। क्या कैश परचेज या कैश सेल्स ट्रेड रिसीवेबल्स में जाता है, क्या कैश सेल्स ट्रेड रिसीवेबल्स में जाता है, नहीं। क्या कैश परचेजेस ट्रेड पेबल्स में जाता है, नहीं। तो इन्होंने ये बात बता के क्या कर दिया, ये क्या एहसान किया है हम पे। खैर, जायज़ है एनसीईआरटी पे गुस्सा, बट ठीक है। चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम दोनों मेथड से ये क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट आप वर्किंग नोट्स मेन आंसर के बाद बनाना, बट मैं पहले ही बना देता हूँ। ठीक है, वरना क्या ऊपर नीचे बहुत मेरे को स्क्रीन करना पड़ेगा। आपकी तो क्या हॉरिजॉन्टल कॉपी है, तो उसमें आप कर सकते हो, और आपकी बुक भी अलग है वैसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। पर खैर, पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं हम। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले क्या लें हम, एडिशनल पॉइंट से चालू करते हैं। एन अमाउंट ऑफ 250 was raised from issue of share capital, यानी कि पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का बना लेते हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं ओपनिंग कितना है। ओपनिंग है शेयर कैपिटल का 1250 और क्लोजिंग है 1500। क्लोजिंग है 1500। ठीक है, ऑब्वियसली बोला क्या है, इशू ऑफ शेयर्स हुआ है कितना, 250, और यहाँ दोनों मैच कर गया, तो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। ये क्या है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलो सेकंड पे आते हैं। बोल रखा है लोन के बारे में, लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स, ठीक है। ओपनिंग ओपनिंग कितना दे रखा था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, 1040, और क्लोजिंग दे रखा था 1110, आई थिंक यही दे रखा है। एग्जैक्टली यही दे रखा है। पॉइंट में क्या दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है 250 जो है वो रेस किया गया है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ठीक है, मान लेते हैं बोल रहा है तो। इशू ऑफ लोन 250, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में दे रखा है। अच्छा, इससे पहले लोन का एक और पॉइंट दे रखा है, ये देखो, लोन को तो निपटा है। 10% लोन ऑफ रुपीज 70,000 70 लाख, ये सिर्फ 70 है क्योंकि ये क्या पॉइंट सारे के सारे लैक्स में, तो अपन सिर्फ 70 पढ़ेंगे। 70 वॉज ऑब्टेन्ड इन मार्च 31 2017। कहने का मतलब है ये जो 270 है इसमें से 70 हमने लास्ट डेट पे लिया है, ठीक है। और दूसरा जो है बाकी कितना बचा है, 180 ड्यूरिंग द ईयर लिया है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर लिया है। अब हम निकाल लेते हैं 1040 प्लस 250 कितना हो गया, ये हो गया 1290, कितना हो गया 1290, ठीक है। अब 1290 में से अगर हम 1110 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर 180, और इसका मतलब यहाँ आया है, मतलब हमने रीपेमेंट कर दी है, रीपेमेंट ऑफ लोन करिए, ठीक है। अब देखो रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं, और इशू ऑफ लोन हमारा, सॉरी, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इशू ऑफ लोन दोनों ही हमारा क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट वाले पे आते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस वॉज 400 आउट ऑफ विच 170 वॉज पेड ड्यूरिंग द पीरियड, 100 रुपीज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द प्रायर पीरियड वॉज ऑल्सो पेड, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस पे आते हैं। इंटरेस्ट पेएबल का एक्चुअली एक अकाउंट बना हुआ था, उससे हम इसे करने की कोशिश करते हैं। आओ कहाँ है इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट, ये रहा इंटरेस्ट पेएबल। ओपनिंग कितना है 100 है और क्लोजिंग है 230। करंट लाइबिलिटीज का अकाउंट है ये, ओपनिंग 100 है, क्लोजिंग है 230। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 400, यानी कि हमने 400 रुपीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया है। कितना चार्ज किया है, 400 रुपीज का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया है, आउट ऑफ विच इंटरेस्ट हमने पे कितना किया है, यानी कि बैंक ये पेड कितना कर दिया 170 और 100, कितना हो गया 270। टोटल लगा लें, टोटल दोनों साइड सेम ही है, ये देखो 500 और 500। अब देखो ये जो हमारा है, मैं एक बार अलग कलर से कर लेता हूँ, ये देखो ना 400 जो है हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये हमने चार्ज किया है, किस में चार्ज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया। अब देखो इस 400 में से 270 तो हम एक्चुअली पे कर चुके हैं, ठीक है, 400 में से 270 हम एक्चुअली पे कर चुके हैं, और जो बचा हुआ 130 है वो हमने क्या किया है, अभी नॉन कैश एक्सपेंस है, हमने पे थोड़े ना किया है। जो अब अगर हमने पे नहीं किया तो उसका काम ही क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसका काम ही क्या, ठीक है। कहने का मतलब ये देखो 400 चार्ज्ड इन पी एन एल, 270 पेड। तो ये जो हमने 270 पे किया ये क्या है हमारी, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए पे किया इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट जो रेस्ट 130 बचा है वो क्या है, दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, यानी हमने अभी इसको पे थोड़े ना किया है, हमने अभी नॉन कैश एक्सपेंस को पे थोड़े ना किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड बैक कर देंगे, हम पूरे को ही ऐड बैक कर देंगे। क्यों पूरे को ऐड बैक कर देंगे,
क्योंकि 270 तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है और 130 किससे रिलेटेड है, नॉन कैश एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसलिए हम पूरा का पूरा एड बैक कर देंगे। ठीक है, आ जाओ हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आने वाली चीज। ठीक है, आ जाओ, ये भी हो गई। उसके बाद आते हैं डिविडेंड्स पेड पर 1200। अब देखो डिविडेंड को आपने अगर नोटिस किया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में डिविडेंड को प्रपोज नहीं किया, यानी इस साल का डिविडेंड किसी ने प्रपोज ही नहीं किया। अगर डिविडेंड प्रपोज ही नहीं किया तो वो माइनस, हम उसको ऐड बैक क्यों करें? समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर क्या होता है, डिविडेंड प्रपोज होता है तो डिविडेंड का डिडक्शन करते हैं, ये लोग एक्सपेंस मानते हैं और माइनस कर देते हैं डिविडेंड को। ठीक है, माइनस कर देते हैं डिविडेंड को प्रॉफिट एंड लॉस में से। पर इन्होंने इस साल डिविडेंड किया ही नहीं है, आप देख लो, नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है डिविडेंड प्रपोज। ठीक है, और बाद में क्या बोल रहा है, डिविडेंड पे जरूर किया है, प्रपोज पिछले साल किया होगा, पिछले साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बट पे वो कब किया है, इस साल किया है, 1200 रुपए पे किया है। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड पेड है इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, पर डिविडेंड पे हुआ है। डिविडेंड पे होना क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, आई होप यू गॉट दैट। उसके बाद आते हैं अपन, फोर्थ पॉइंट हो गया, तो फिफ्थ पॉइंट आते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड एंटरप्राइज एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स फॉर 350 एंड द पेमेंट वाज मेड इन कैश। आ जाओ फिक्स्ड एसेट्स पे आ जाते हैं, ये रहा। ठीक है, अब हम इसको दो अकाउंट बना देते हैं, दोनों बना देते हैं अकाउंट, चलो। यानी कि फोर्थ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स का मैंने बना लिया और मैं यहाँ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बना लेता हूँ, इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने डेप्रिसिएशन हुआ है। आओ देखते हैं टेंजिबल का ओपनिंग कितना है। टेंजिबल का ओपनिंग है 1910 एंड क्लोजिंग है 2180। 1910 एंड 2180। 2810 ही था ना, 2180 है ना, 3-4 बार रटो उसके बाद भी भूल जाओ, सेम ही दिक्कत है गाइस अपनी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है, 1060 और क्लोजिंग है 1450। 1060 1450 सही लिखा है इस बार। आओ देखते हैं हम क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन में। फिक्स्ड एसेट्स जो खरीदी, अक्वायर्ड खरीदी 350 में खरीदी, ठीक है, यानी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ है, यानी 350 परचेज। ठीक है, ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है हमारे लिए, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद देखो इसका और कोई पॉइंट दे रखा है, हाँ दे रखा है, प्लांट विथ ओरिजिनल कॉस्ट 80, यानी एक प्लांट है जो 80 का है, ठीक है, उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 60 का, वो सोल्ड कर दिया है कितने में, 20 में, यानी कि 80 का प्लांट सोल्ड हो चुका है, 80 का प्लांट सोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 20 सेल ऑफ प्लांट। ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन इसका कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पे हम कितना कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम फिक्स्ड एसेट्स 60। ठीक है, 60 का हमने डेप्रिसिएशन इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब देखो डेप्रिसिएशन की भी इंफॉर्मेशन है, हाँ है, देखो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, कितना कर रखा है 450। आ जाओ लगा लेते हैं, ये 450 से बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल लगाओगे, टोटल आएगा 1510 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1510। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन तो ऑल राइट है। अब देखो यहाँ पे हमारा टोटल कितना होता है, 1910 प्लस 350 इज 2260, और यहाँ पे होता है 2180 प्लस 60 एंड 20 2260। मैच हो गया। अब ये क्या है,
हमें ये तो पता चल गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज, ये क्या है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा और ये ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में, ठीक है, ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स इंक्लूड अमाउंट रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज ओनली। इसका एक ही मतलब हो सकता है, देखो दे रखा है, ये तो बेकाम का है बिल्कुल, जो कि मैं जानता हूँ, बट ये दिया इसलिए क्योंकि ये चाहता है कि आप एक तरीके से डायरेक्ट मेथड भी बनाओ, तो अपन डायरेक्ट मेथड का भी करेंगे, बट सबसे पहले अपन बाकी चीजों पे नजर डाल लेते हैं, फिर हम अपन डायरेक्ट मेथड उठाएंगे। आ जाओ। शेयर कैपिटल हमने कर लिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बारे में देख लेंगे एंड में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कर लिया, ट्रेड पेबल्स हम देख लेंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है इनकम टैक्स पेबल। आ जाओ इनकम टैक्स पेबल देख लेते हैं। ओपनिंग है 1000 और क्लोजिंग है 400, यानी ओपनिंग है 1000, क्लोजिंग है 400, ठीक है। ओपनिंग है 1000 और क्लोजिंग है 400। और देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टैक्स हमने प्रोविजन किया है 300 का, यानी ये मैंने पीएनएल में से प्रोविजन किया है 300 का, ठीक है। 300 का मैंने ये प्रोविजन किया है। उसके बाद मैंने पे कितना किया होगा, यहाँ कितना हो गया 1300, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1300, यहाँ पे क्या आ जाएगा बैंक, यानी कि इनकम टैक्स पेड कितना 900, 900 पेड, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा 900 जो है, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा, और ये जो हमारा 300 है ना, ये प्लस हो जाएगा। किस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमारा था फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आते हैं अपन। फिक्स्ड एसेट्स हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हो गया, कुछ है नहीं इसमें। ये हमारा सीसी का पार्ट बनेगा। इन्वेंट्रीज भी हमारा उसका पार्ट बनेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। अदर इनकम में देखो इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम आपका क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। वहीं पे डिविडेंड इनकम भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और ये क्या बोल रखा है, प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक, ये हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, यानी कि ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। आ जाओ, सब कुछ हो गया। अब अपन नेट प्रॉफिट की डिटेल निकाल लेते हैं एक बार, यानी अपन वर्किंग नोट 6, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 3230, ये लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना 300। और उसके बाद और एक और चीज़ का एडजस्टमेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस हो रखा है 140 का, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, ये 3230 ये हमने उठाया और हमने ऑलरेडी टैक्स माइनस कर रखा है, तो हम इसको लेस नहीं करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, ऐड बैक करके इफेक्ट नलीफाई करेंगे। देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ अब तक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस हो रखा है, तो उसको लेस बैक करके नलीफाई करेंगे, ठीक है। क्या आया, 3230
प्लस 300 माइनस 140, ये आ गया 3390। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है 339। यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ जाएगा इसका, ठीक है। आ जाओ अब बनाते हैं अपन कैश फ्लो। सबसे पहले अच्छा डायरेक्ट मेथड का भी सबसे पहले डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। सबसे पहले देखेंगे हम सेल्स कितनी की है हमने। सेल्स की हमने 27, सॉरी कहाँ गई, अरे भाई कहाँ गई यार, 3630,650 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स 30650, ये हमने सेल की है, ठीक है। उसमें से ट्रेड रिसीवल्स, हाँ ये देखो, ट्रेड रिसीवल्स पहले 1200 था, अब कितना हो गया 1700 हो गया, 1700 हो गया ट्रेड रिसीवल्स। यानी कि अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ता है इसका मतलब क्या होता है कि पैसा आया नहीं है, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स कम होता है इसका मतलब पैसा आया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसमें डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लेस करते हैं इसमें इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। सीधी सी बात है, अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएगा यानी कि पिछले के मुकाबले अभी ज्यादा पैसे मुझे नहीं मिलने, ठीक है। कहने का मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स पहले 100 था और अब 200 हो गया, इसका मतलब 100 रुपया मेरा अभी भी अटका हुआ है सेल में से, ठीक है। और 100 रुपये के अलावा जो सेल हुई है वो सारा पैसा मिल गया है। वहीं पे मेरा 200 की जगह अगर 100 हो गया, इसका मतलब 100 रुपये मुझे मेरा जो अटका हुआ था वो मिल चुका है, यानी सेल में मैं 100 प्लस कर लूँ। समझ आई बात, आई थिंक आ गई है। अब हमें देखना है क्या हो रहा है, इसमें प्लस हुआ था माइनस हो रहा था, ट्रेड रिसीवेबल्स 1200 की जगह अब 1700 हो गया है ना, यानी कि इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया, 500 इंक्रीज हो गया है। तो आ जाओ, इंक्रीज हुआ है तो लेस कर दूंगा मैं, 30650 माइनस 500, ये कितना हो गया 30150, 3015। वही हम निकालेंगे अब कैश पेड टू सप्लायर्स, ठीक है, कैश पेड टू सप्लायर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने परचेजेस कितनी की। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा रेशोज वाला तो उसमें आपको पता होगा परचेजेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस का एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी हम ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस भी लेना है अपने को, लिख लेते हैं। कितना था 26,000, कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड कितना है 26,000। उसके बाद ऐड कर देंगे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 910, कितना है 26,910। अब देखो जितनी भी हमने परचेजेस की होगी, ठीक है, उसने क्या किया होगा, सिमिलरली ट्रेड पेबल्स का भी हिसाब इसमें आएगा। देखो अब हमें समझने की कोशिश अच्छा हाँ ट्रेड पेबल्स का मैं आपको समझाता हूँ, पर पहले ये देखो इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है। हमने जितनी कॉस्ट की उस जितनी हमने सेल की उस सेल को करने के लिए हमको क्या कॉस्ट लगी, हमारा क्या एक्सपेंस आया, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आया, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परचेज, वो भी कौन सी, कैश परचेज चाहिए। अब आप अगर देखो इन्वेंट्री का अकाउंट बना के, ठीक है, इन्वेंट्री का अकाउंट बना के देखो, अगर आप इन्वेंट्री का ओपनिंग कितना है, 1950 और 900,
1950 और 900। ठीक है, इन्वेंट्री अगर बढ़ती है, अगर हम परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है। वहीं पे अगर हम सेल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है उससे इन्वेंट्री कम हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 26910 निकाल ली हमने। अब हम क्या यहाँ पे टोटल परचेजेस निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। ठीक है, 26910 प्लस 900 माइनस 1950, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया। और क्या आएगा, 25860। तो ये क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर हो गया 25860 का। अब देखो ट्रेड पेबल्स अकाउंट बनाते हैं। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है? आ जाओ, ओपनिंग देखते हैं ट्रेड पेबल्स का। 1890 और क्लोजिंग है 150। 1890 और 150, 1890 और 150। अगर हम परचेजेस करते हैं तो क्या ट्रेड पेबल्स बढ़ जाते हैं? हाँ सर बढ़ जाते हैं। कितनी की हमने परचेजेस? 25860 की। इसी अकॉर्डिंग हम जब सेल करते हैं, सॉरी, हम जब पे करते हैं, पेड टू सप्लायर्स, तो ये क्या आ जाएगा, आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1890 प्लस 25860 माइनस 150, ये आ गया आपका 27600। तो अपना कितना आ गया, 27600 पेड टू सप्लायर्स, कितना आ गया, 27600। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक हमारे वर्किंग नोट कंप्लीट होते हैं। अब हम मेन आंसर पे आते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, कितना मिला है हमें? हमें मिला है 30,150। ठीक है, यही तो है। हाँ जी, फिर हमने पे कितना किया है सप्लायर्स को? पे किया है, कैश आउटफ्लो हुआ है। और कोई चीज जो हमने, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है और हमने पे की हो कैश में, या फिर हमें मिली हो कैश में कोई ऐसी चीज, टैक्स पेड है एक चीज, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है जो कि हम अलग से दिखाते हैं, तो हम वैसे दिखा देंगे। ठीक है, इनकम टैक्स पेड, कितना पे किया है? हमने यहाँ वर्किंग नोट में देखा था 900 का। ठीक है, ये रहा। उसके बाद पे किया हमने, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंश्योरेंस रिसीव्ड फॉर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कोई इंश्योरेंस आया ना, कितना, 140। टोटल लगा लो, टोटल कितना है, 30150 माइनस 27600 माइनस 900 प्लस 140, ये आ जाएगा 1790। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स में सेम होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये पेज अभी खाली छोड़ रहा हूं, मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कॉपी करके इस पेज में पेस्ट कर दूंगा। अब हम आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पे। देखो तुमने डायरेक्ट मेथड से निकाल लिया ये चीज, अब तुम क्या करोगे, इनडायरेक्ट मेथड से जब निकालोगे ना, तब मेक श्योर करना है अपने को कि 1790 ही आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अगर 1790 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपन से कोई गलती हो गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या प्रॉफिट निकाल लिया था? हाँ ये देखो, 3390 का प्रॉफिट निकाल लिया था। कैश
फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, कितना है, कितना था, 3360 था क्या, 3390 था, हाँ, ठीक है, मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, अब देखो 3390 यहाँ आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करेंगे, एंड साथ में मैं लिख लेता हूँ नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ अदर एक्टिविटीज़, ठीक है, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस कैश में हुआ नहीं है, तो हम इसका इफेक्ट जो हमने नेट प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस किया उसको रिवर्स कर देंगे, तो अपना डेप्रिसिएशन किधर गया, ये रहा 450 का डेप्रिसिएशन है, 450, ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और, प्रोविजन हमने कर लिया, ये हम नीचे करेंगे जाके, हाँ ये देखो, इंटरेस्ट पेबल हम हमारा इंटरेस्ट पेबल क्या है, इसमें एक कंपोनेंट तो ऐसा है जो कि नॉन कैश है, ठीक है, और एक कंपोनेंट ऐसा है जो दोनों एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इंटरेस्ट पेबल हो गया रिवर्स, उसके बाद देखो कोई और चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आई गेस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, हम्म, हाँ ये है देखो, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम है, ये दोनों इनकम ने क्या किया होगा, प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, तो हमको क्या करना है, लेस करना है, तो हम इंटरेस्ट इनकम 300 और डिविडेंड इनकम 200 लेस कर देंगे, ठीक है, लेस कर दिया, इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ चीज़ है, तो यहाँ आ जाते हैं अपन, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ड्यू टू वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, यहाँ पे ऐड लेस कर देते हैं अब अपन आते हैं करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स पे, सबसे पहले ट्रेड पेबल्स पे आते हैं, ट्रेड पेबल्स लेस हुआ है, करंट लायबिलिटीज कम हुआ है, करंट लायबिलिटीज कम हुआ है, अगर कम हुआ है कोई करंट लायबिलिटी तो वो भी क्या होगी, माइनस होगी, कितना कम हुआ है, 1890 से 150 हो गया, यानी डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हुआ है 1740 का, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना हुआ है, 1740 का, ठीक है, नेक्स्ट चीज आते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं, इंटरेस्ट पेबल का लिख लेंगे, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितने से 130 से इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे 130 इसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट पेबल 130, ठीक है, आ जाओ, हो गया ये अपना करंट लायबिलिटी, अब करंट एसेट पे आ जाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल हम नहीं लेंगे, इन्वेंट्रीज ले लेंगे, इन्वेंट्री क्या हुई है 1950 से 900 हो गई है, यानी 1050
डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। फिर देखते हैं करंट एसेट्स में और क्या दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया है 500 से, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लेस हो जाएगा। फाइव हंड्रेड। ठीक है, आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल के बाद देखते हैं क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स जिसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल्स है, 0 से 100 यानी इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रिसीवेबल्स कितना, 100। आ जाओ नेट कर लेते हैं। 130 प्लस 1050 माइनस 1740 माइनस 500 माइनस 100, आ गया 1160। ठीक है, कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, कितना हो गया ये, 3390 प्लस 450 प्लस 400 माइनस 300 माइनस 200 माइनस 1160, ये हो गया 2580। इसमें से हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड और ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अर्थक्वेक का जो इंश्योरेंस मिला था, इनकम टैक्स हमारा 900 लेस है। ठीक है, कितना आ गया, 1820 आ रहा है। ठीक है, यानी कोई चीज़ हम भूल तो रहे हैं, देखो 1820 आ रहा है जबकि हमारा 1790 आना चाहिए था। लेट मी गो थ्रू इट वंस अगेन। ओह एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे लग गया, पता लग गया क्या गलती की है। ये देखो, अपन ने यहाँ इंटरेस्ट पेबल का दे तो दिया इफेक्ट, फिर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज क्यों लिखा, समझ में आई बात। इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, 130 से ये और बढ़ जाएगा, आई थिंक 1160 प्लस 130, ये हो जाएगा 1290। ठीक है, 1290 हो जाएगा, यानी 2580 में से भी 130 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 2450। 900 माइनस प्लस 140। रुको, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ एक बार। ठीक है, 1050 प्लस 1, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी माइनस होगा क्योंकि अपन ने यहाँ पे ऊपर कर दिया इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इनकम का, तो ये हमारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, तो पूरा ही ऊपर ले आता हूँ मैं। हम्म, ये आ जाएगा अपना 1050 माइनस 1740 माइनस
1050 माइनस 1740 माइनस 500 आ जाएगा 1190। ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी अकाउंट आप यहाँ पे ऑलरेडी कर देते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेबल और इंटरेस्ट इनकम का अपन यहाँ पे सेट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है। अपन टेक्निकली यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट जो है सेट ऑफ कर चुके हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है उसमें इसका कोई भी रोल नहीं आता है। ठीक है। अब निकाल लेते हैं अपन। 3390 प्लस 450 प्लस 400 माइनस 300 माइनस 200, और फिर इसमें माइनस करते हैं 1190, ये आता है 2550। ठीक है। उसमें से माइनस होगा 900 और प्लस हो जाएगा 140, विच गिव्स अस 1790। देखा, हो गया ना अपना। एक्चुअली क्या है, मैंने ये जानबूझ के गलतियां की थी ताकि आपको पता चले। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। 1790, है ना। आ जाओ, अब निकालेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। एक तो जो मुझे ध्यान आ रहा है वो तो था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितना था, आ जाओ देख ले देख ले देख ले। हाँ, 350। ये हमारा क्या है, लेस होगा। एक हमने सेल किया है किसको, प्लांट को। कितने में, 20 में किया था। बस 20 में किया था, और तो क्या। ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं सेल ऑफ प्लांट, ये रहा। उसके अलावा, उसके अलावा हमारा क्या है, डिविडेंड इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है 300 और 200 का। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल्स, अच्छा हाँ, अपन ने को एक्चुअली क्या है, एक वर्किंग नोट आई गेस और बनाना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं बना के। इंटरेस्ट रिसीवेबल्स का, ठीक है, यहाँ बना लेता हूँ। इंटरेस्ट रिसीवेबल्स आपका क्या होता है, असेट होता है। आपका क्या होता है, असेट होता है। देखो इंटरेस्ट रिसीवेबल्स किधर गया किधर गया किधर गया। 0 से 100 हो गया, यानी पहले 0 था अब 100 हो गया। पहले 0 था अब 100 हो गया। पीएनएल में कितना हमारा इंटरेस्ट रिसीव होना बनता है, ये है, हमारा बनता है 300 का। 300 का बनता है, यानी कि ये बड़ा होगा 300 से। आ गया। हाँ, ये बड़ा होगा यहाँ पे 300 से, पीएनएल। तो पे कितना हुआ होगा, 200, तो यहाँ पे आएगा भी कितना, 200। ठीक है, आएगा भी कितना, 200। टोटल कितना हो गया, ये हो गया 200, 200, 420 माइनस 350, ये हो गया 70। यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा रिमेंबर, अगर आप जैसे आप सोच रहे होगे कि मेरी राइटिंग ऐसी खराब है, आप जब पेपर लिखोगे ना अपना, आप खुद की राइटिंग को भी देख के ही बोलोगे। खैर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर एक चीज थी। ठीक है। कितना, 250 हुआ था और हमें कैश मिला था। ठीक है, हमें कैश मिला था उसमें,
तो हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है बताओ। इसी के साथ लोन का भी हुआ था काफ़ी कुछ, ये देखो ये रहा लोन का, है ना, इशू ऑफ लोन 250 हमने लोन इशू किया था और रीपेमेंट किया था 180, यानी 250 तो हमारे पास आए थे, यानी इशू ऑफ लोन 250 एंड रीपेमेंट ऑफ लोन 180। ठीक है, मेरे को एक चीज़ और याद आ रही है, डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेड एक्चुअली कितना 1200 था आई गेस, 1200 था ना, हाँ 1200 था। उसके बाद उसके अलावा और क्या था, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेड 270, यानी 1200 तो डिविडेंड पेएबल था, पेड था, और 270 क्या है, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, 270 क्या है, इंटरेस्ट पेड। इसके अलावा कुछ है, आई डोंट थिंक सो कि कुछ है इसके अलावा, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑब्वियसली दिखने में लग रहा है माइनस में, 500 माइनस 180 माइनस 1200 माइनस 270 आ गया 115050। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग लिख लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। अच्छा, इन तीनों का टोटल कर लेते हैं पहले, टोटल कैश फ्लोज। ठीक है, कितना है, 1790 प्लस 70 माइनस 1150 है ना, हाँ ये आ जाएगा 710। अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दो चीज़ है, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है और उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स भी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी कि हम एक तो ये लेंगे ओपनिंग और एक हम लेंगे ये, 135 और 25 कितना होता है, 160। ठीक है, कितना आएगा ये, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द क्लोजिंग के बराबर आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 160 प्लस 710, यह आ जाएगा 870। ठीक है, और आप देख लेते हैं अपन कि क्या ये 870 ही है। ये देखो कितना है, 200 और ये है 670, यानी 200 और 670 कितना होता है, 870। हेंस हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये मेरा यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का। एंड ये मेरा पहले ही बार था जब मैंने पढ़ाया है, ऑल्दो मैंने बच्चों के सामने नहीं पढ़ाया अभी तक, मैं यहाँ पे खुद ही रिकॉर्ड करके कर रहा हूँ। बट whoever is learning from this, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू डिड। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आपने पढ़ा हो तो मुझे रिव्यूज़ ड्रॉप करिए कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको लैक हुआ किसी चीज़ में, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई विल हेल्प, इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन फर्दर कमिंग बैचेस या फिर फर्दर जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। टिल देन गाइज, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, टेक केयर।